हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 2। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये रात के 9 बजे आपकी क्लास होती है, जिसमें कि आपकी 2 दिन आपकी हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन आपकी केमिस्ट्री और 1 दिन आपकी फिजिक्स और स्टेट की जीके कराई जाती है। तो दोस्तों चलिए, आज आपका हिस्ट्री का सेशन ये स्टार्ट है। तो शुरू से लेके हम चल रहे हैं और आपको शुरू से लेके हीरो तक की ये क्लास है। तो आप बने रहिए। और ये आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में आपके कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। तो बिल्कुल कवर हो जाएंगे। और आप इसको एक तो दोस्तों, इसको एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करना है और लाइक तो जरूर करना है। एक लाइक तो जरूर बनता है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जो यूरोपीय कंपनी है उनको भारत में आगमन। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो वास्को डी गामा भारत के लिए कब निकला था? तो वास्को जो डी गामा है वो भारत के लिए कब निकला था? तो दोस्तों वो निकला था 1497 में। और दोस्तों ये जो 1497 तो ये भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन ये जो 1498 है, 20 मई 20 मई 1498 में वो गुजराती व्यापार व्यापार के जो ये मजीद मनीद की सहायता से केरल के कालीकट तक बंदरगाह पर पहुंच गया था, वास्को डी गामा। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो बात करें हम 1500 की, तो 1500 में अल्वारेज आए थे भारत। और ये 13 जहाजों के साथ भारत आए थे। तो ये आपको याद रखना है। बात करें हम 1503 की, तो ये जो 1503 है दोस्तों, इसमें पहली पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई थी 1503 में। और दोस्तों इसके बीच एक और आ जाता है 1502। तो 1502 में दोबारा से वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। तो ये आपको याद रखना है। 1497 में वास्को डी गामा पहली बार भारत के लिए निकला था। और 1498 में वो गुजरात के व्यापार अब्दुल मजीद के सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया था 1498 में। और इतना आपको याद रखना है। और 1500 में अल्वारेज 13 जहाजों के साथ भारत आता और 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता और 1503 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई थी। 1505 में 1505 की बात करते हैं दोस्तों। ये जो इसके बाद आता है 1505। तो ये जो 1505 है, इसमें फैक्ट्री फैक्ट्री खोली गई थी कन्नूर में। तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि दूसरी फैक्ट्री खोली गई थी कन्नूर में 1505 में। तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डजो द्वारा कितनी कंपनी स्थापित की थी? तो डजो के द्वारा 5 कंपनियां स्थापित की थी। तो ये जो पहली कंपनी मुसलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित की थी। तो ये इतना आपको याद रखना है। और पुलिकट में तमिलनाडु और दूसरी कंपनी पुलिकट में तमिलनाडु में 1610 में स्थापित की थी। और तीसरी कंपनी सूरत गुजरात में 1616 में स्थापित की थी। और चौथी कंपनी चीनसूरा वेस्ट बंगाल में 1653 में स्थापित की थी। और पांचवी कंपनी की बात आती है कि पांचवी कंपनी वालासोर में उड़ीसा में 1698 में स्थापित की थी। तो ये हो गए आपके पांचों की पांचों कंपनी मैंने आपको बता दी है डजो द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये जो बेदरा का युद्ध है दोस्तों, ये 1759 में हुआ था। तो 1759 में हुआ था डज ये बेदरा का युद्ध। और जो डजो को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा पराजित किया गया था, जो डजो का और रॉबर्ट क्लाइव का हुआ था। और इसमें पराजित किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। डच पराजित हुए थे इसमें। और 1795 में डचों को भारत से जाना पड़ा था। तो इतना आपको याद रखना है। अगर बात करें हम अदर ऑप्शंस की कि हॉकिंस, तो ये जो हॉकिंस है दोस्तों, ये 1609 में भारत आया था। और ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। और इसे मनसब 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि भी हॉकिंस को दी गई थी। और दोस्तों 1611 में वापस चला गया था ये हॉकिंस। 1611 में चला गया था और ये 1609 में आया था हॉकिंस। टॉमस रो की बात करें कि टॉमस रो ये 1615 में 3 वर्षों तक भारत में रहा था ये टॉमस रो। तो ये इतना आपको याद रखना है। और आल्वारेज ये 13 जहाजों के साथ भारत आता। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि
फ्रांसीसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? तो ये जो फ्रांसीसी ने ईस्ट इंडिया की कंपनी कब स्थापित की? ये की थी 1664 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और इस द इंडस ओरिएंटल नाम दिया गया था। और 1668 में सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री लगाई गई थी। तो इतना आपको याद रखना है। अगर हम बात दोस्तों अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस डिस्कस करें तो ये रहा 1668। तो इसमें सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री खोली गई थी। तो अगर बात करें हम 1674 की, तो 1674 से ये जो वालिदो एक मुस्लिम सूबेदार से शेर खान लोधी ने एक गांव लिया था, जिसको आज वर्तमान में हम पांडुचेरी कहते हैं। तो 1674 से पांडुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें ये 1616 की, तो इसमें पहली फैक्ट्री ये जो डेन कंपनी है, तो इन्हें 1616 में पहली फैक्ट्री 1920 में तंजौर तमिलनाडु में खोली गई थी। तो इतना आपको याद रखना है। 1616 में डेन कंपनी आई थी। तो देखते हैं हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1505 में भारत कौन आया था? तो 1505 की बात करते हैं कि 1505 में भारत कौन आया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि 1505 में भारत कौन आया था। तो इतना तो आपको पता ही है कि 1505 में मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री खोली गई थी। और दोस्तों ये थोड़ा को टाइमिंग मिस्टेक है, लेकिन जो ये 1505 में है, इसमें जो भारत आया था वो आया था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, यानी इसमें देखते हैं ये आया था डी अल्मोड़ा 1505 में। और इन्होंने दोस्तों 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल से छीना था इन्होंने, यानी इसने डी अल्मोड़ा ने। और 1515 में फारस पर कब्जा भी किया था। और एक और चीज़ आ जाती है इनमें कि दोस्तों इन्होंने आज 1505 में ही आजीडीवा, कन्नूर, किलवा, दुर्ग बनवाए थे। तो इतना आपको याद रखना है। और ऑफिस की बात करें तो ये तो जागीर के समय में दरबार में आता, आपको पता है 1609 में आता जागीर के समय। और इसको आपको पता है कि ये जो यूसुफ आदिल मैंने अभी आपके बताए कि इससे तो डी आली ने ये डी जो अल्मोड़ा है, इन्होंने पुर्तगाल को छीना था। तो इतना आपको पता है। और ये जो पुर्तगाल बनकर आया था, इन्हें नीले जल की नीति लागू की थी। ये जो डी अल्मोड़ा आया था, इन्हें नीले जल की नीति लागू की थी। तो इतना आपको याद रखना है। और अल्वेरेजा भी ये 13 जहाजों के साथ भारत आया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके इतने क्वेश्चन बन गए हैं। तो आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं 5 क्वेश्चन से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कल मैं और ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज अपना फीडबैक जरूर दें। अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दें। और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ बताया करें, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूँ। तो थैंक यू।